और इस वक्त बड़ी खबर देवास से। कबीर आश्रम में विक्षिप्त महिलाओं के साथ रेप की आशंका है। विक्षिप्त महिलाओं के बच्चे को जन्म देने के बाद ये सनसनी फैली है। कबीर आश्रम से 6 महिलाओं को और रेस्क्यू किया गया है। तो 6 महिलाओं को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया था। महिलाओं का रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। सभी महिलाएं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। 6 नवंबर को एक गर्भवती महिला को कोई अज्ञात शख्स अस्पताल में छोड़कर गया था। विक्षिप्त गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के बाद महिला की काउंसलिंग हुई। महिला से एक ट्रेनर ने पूछा, उसने जिस स्थिति में बताया, उसके बाद आश्रम में प्रशासन का अचानक से पहुंचना, दबिश देना और महिला और आश्रम के लोगों का अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देवास से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां कबीर आश्रम में एक विक्षिप्त महिला के साथ रेप की आशंका है। करीब 6 महिलाएं वहां थीं, जिन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। हमारे संवाददाता मोनिश वर्मा हमारे साथ जुड़े। मोनिश, ये पूरा मामला उस समय का है जब एक विक्षिप्त महिला को कोई अज्ञात शख्स अस्पताल छोड़कर गया। जब उस महिला की काउंसलिंग हुई तब पता चला कि ये किसी आश्रम में थी। वहां कुछ और महिलाएं भी हैं। किसका आश्रम है, क्या कार्रवाई हुई है, कलेक्टर क्या कह रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये कुछ दिनों पूर्व की बात है, जब एक महिला को कुछ अज्ञात लोग छोड़ करके चले गए थे। महिला के डिलीवरी के बाद में स्वस्थ बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। उसके बाद से ही उसकी वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग की जा रही थी, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। उसी की वजह से कुछ एक्सपर्ट को बुला करके उसकी काउंसलिंग की जा रही थी। काउंसलिंग के दौरान जी बताना चाहूंगा, ये एक बड़ा संवेदनशील मामला होता गया। उस काउंसलिंग में उस महिला ने बताया, कुछ निशानदेही बताई। उस निशानदेही पे उस आश्रम तक जिला प्रशासन पहुंचा और रेकी करने के बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया। तो उस आश्रम से कुछ और इस प्रकार की महिलाएं वहां से मिली, जो बिल्कुल मंदबुद्धि या विक्षिप्त देखी जा रही थी। इन महिलाओं की अभी जांच कराकर इनका डीएनए लिया गया, बच्चे का डीएनए लिया गया है। और डीएनए करके महिलाएं वहां से मिली, जो बिल्कुल मंदबुद्धि या विक्षिप्त देखी जा रही थी। इन महिलाओं की अभी जांच कराकर इनका डीएनए लिया गया, बच्चे का डीएनए लिया गया है। और डीएनए के आधार पर कोई उचित कार्रवाई की जाना है। फिलहाल अभी अज्ञात के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कर लिया गया। जी मोनिश, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा एक वर्जन सुनाते हैं प्रशासन का। पहले एक महिला जो आई थी डिलीवरी के लिए, निशक्त महिला, जब उसका हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे तो काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वो जहाँ रह रही है वहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं। तो हमने फिर ये 2 दिन पहले पुलिस विभाग, राजस्व और महिला बालिका से कार्रवाई करके और वहाँ से रेस्क्यू करके हमने वहाँ से 6 महिलाओं को दिन बरामद किया अलग अलग जगह से। और वो सभी बालिग हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं, उनका जाँच वाँच करवाई है। कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से ये प्रतीत होता है कि इन लड़कियों के साथ में आश्रम में या आश्रम के बाहर इनके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस के संज्ञान में भी है। विस्तृत इसकी जांच की जा रही है और अलग अलग पार्टियां गई हैं। तो ये वो आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोनिश हमारे साथ जुड़े। मोनिश, पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि ऐसे में कोई व्यक्ति फरार ना हो जाए, कोई व्यक्ति वहां से निकलकर भाग न जाए, ऐसे में सबसे पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर के सख्त आदेश के बाद में लगातार एक जांच दल बनाया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह जी उसमें पूरी निगाहें जोड़े हुए हैं। यहाँ पर एक टीम द्वारा इस पर नजरें रखी जा रही है। और पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी जानकारी में ये बताया गया है कि जब तक डीएनए सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना अभी मुश्किल है। फिलहाल मोनिश, आपको रोक रहा हूँ। महिला बाल विकास अधिकारी देवास की रेलम बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेलम जी, स्वागत है आपका ABC 24 में। थैंक यू जी। रेलम जी, एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। क्या कार्रवाई हुई अब तक, क्या अपडेट आपको मिल रहा है, जरा विस्तार से बताइएगा। ये अभी शनिवार की बात है। शनिवार को हम लोगों की टीम ने रेस्क्यू किया था, पुलिस विभाग, राजस्व और महिला बालिका की। तो वहां से 6 महिलाओं को लेकर के आए थे। वन स्टॉप सेंटर पे इनको रखा है और इनकी काउंसलिंग, इनकी जांच वगैरह करवा करके और उनको अभी
सुरक्षित रख करके अभी 4 महिलाओं को आश्रम में छोड़ा है और बाकी 2 यहीं पर है अभी। जी, एक महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया उससे स्पष्ट होता है कि इसके साथ कोई कुकृत्य हुआ है। सवाल ये कि 6 महिलाएं और थीं, किसका आश्रम है? क्या पुलिस की आप लोगों ने मदद ली? प्रशासन ने? पुलिस क्या कह रही है? एसपी ने किस तरह मदद की आपकी? ये पूरा तीनों ही विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी और पूरा सपोर्ट था पुलिस डिपार्टमेंट का भी, और सभी ने सहयोग किया क्योंकि जो महिला पहले आई थी जिसको कि बच्ची हुई है और उसी के माध्यम से फिर पता चला था कि यहाँ पर और भी लोग हैं, तो फिर उनको लेकर आए और उनको सुरक्षित भी रखा और उसको काफी कोऑपरेट कर रही है महिलाएं भी। जी, यानी कि जो 6 और महिलाएं हैं रेलम जी, उनसे बातचीत हुई होगी, काउंसलिंग उनकी भी हो रही होगी? जी, कुछ बताया उन्होंने? अभी काउंसलिंग चल रही है। अभी जैसे उनकी जो प्राथमिक उनके हेल्थ और सारी जो रिपोर्ट वगैरह जो चेक करी है उससे जांच करवाई है, वो तो नेगेटिव है सारी रिपोर्ट्स उनकी, और अभी और काउंसलिंग चल रही है। आगे भी अगर कुछ होता है तो फिर बताते हैं उसमें। जी, लेकिन रेलम जी, ये कबीर आश्रम बताया जा रहा है, किस व्यक्ति ने किया, कौन है, ये फिलहाल अज्ञात है, लेकिन उनमें से कोई भी फरार ना हो जाए। पुलिस ने किस किस को कस्टडी में फिलहाल लिया है? ये पुलिस डिपार्टमेंट से पता चलेगा। हम लोग महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं, हम महिलाओं का पूरा केयर कर रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं के तरफ ही हमारा पूरा काम है। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है इसमें। जी, उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है रेलम जी? हाँ, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सभी को नॉलेज में है ये जानकारी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया रेलम जी इस तमाम बातचीत के लिए। मोनिश हमारे साथ बने हुए। मोनिश, एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ पुलिस भी है, पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि ये पूरी तरह से, जिस तरह से हमने हरियाणा का मामला हो, पंजाब का मामला हो, या फिर यहाँ आसाराम बाबू का आश्रम, ये उसी तरह की एक घटना निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं उन बड़े आश्रम से जुड़े तर्ज को देखें तो ये आश्रम भी ऐसी बड़ी घटना का एक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इस आश्रम को आप देखेंगे तो ये तंबू में लगा हुआ है। पूर्व में भी आश्रम ने कुछ अवैध जगहों पर कब्जा लगाया था, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई। कौन संचालन करता है इसका? कोई एनजीओ है या कोई इसका कोई संचालक? नहीं, अभी तक जानकारी में ये पता पड़ा है कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। पूर्व में इसने कोई कब्जा करके या अवैध जगह पे इसने आश्रम बनाया था, उसको हटा दिया गया, तो इनने फिर दूसरी जगह अपना आश्रम बना लिया। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, अपने IBC 24 के माध्यम से हम सबसे पहले बता रहे हैं ये चीज कि इस आश्रम में जो महिलाएं निकली हैं वो सब कहीं ना कहीं मतलब उनका ध्यान नहीं रखा गया है। मेडिकल उपचार उनका जारी है, उनकी काउंसलिंग जारी है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे अनैतिक स्थिति वहाँ पर देखी गई थी। रेस्क्यू के दौरान भी वहाँ पर बहुत आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है, और इन महिलाओं को रखने का अधिकार उनको नहीं था। कहीं ना कहीं ये एक चलिए मोनिश, आप प्रशासन से सतत संपर्क में रहिएगा, पुलिस अधिकारियों से भी जानकारी लीजिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश के देवास जिले से हम ये खबर आपको बता रहे हैं, कबीर आश्रम बताया जा रहा है, जहां एक गर्भवती महिला को कुछ दिन पहले अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति छोड़कर गया। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब उसकी काउंसलिंग की गई तो पता चला कि किसी आश्रम में थी, और उसके बाद उसने जिस आश्रम का जो एड्रेस बताया या जो वो बता पाई काउंसलर को, उसके बाद 6 और महिलाओं को वहां से रेस्क्यू किया गया, 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया। प्रशासन इस पूरे मामले पर गंभीर है और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं।